पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक हर जगह बंद और हड़ताल का माहौल है। जगह जगह सुरक्षा बलों का पहरा है, सड़कें खाली पड़ी हैं और लोग सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने हालात काबू में रखने के लिए इस्लामाबाद से 3000 सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही आधी रात से ही पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। आइए अब जानते हैं कि आखिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत कुछ महीने पहले महंगाई और खासकर आटे की बड़ी कीमतों को लेकर हुई थी। पीओके के लोग लगातार कह रहे थे कि उन्हें सब्सिडी वाला आटा दिया जाए, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे ये गुस्सा महंगाई से निकलकर भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई में बदल गया। इसी बीच अवामी एक्शन कमेटी ने जनता को लामबंद किया और सरकार को 38 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। आइए जानते हैं प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं। अवामी एक्शन कमेटी और अन्य स्थानीय संगठनों ने जिन मुद्दों को उठाया है वे पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। 12 आरक्षित सीटें खत्म हों। पीओके विधानसभा में पाकिस्तान में रहने वाले शरणार्थियों के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इससे उनका प्रतिनिधित्व कमजोर होता है और बाहरी दखल बढ़ता है। सब्सिडी वाला आटा और सस्ती बिजली की वजह से महंगाई बढ़ गई, जिसका पूरा असर आम जनता पर पड़ने लगा। पीओके की जनता ये भी कहती है कि मंगला डैम से बिजली जाती तो पाकिस्तान को है, लेकिन पीओके के लोगों को वही बिजली महंगे दामों पर मिलती है। मंगला डैम से अरबों रुपए का राजस्व आता है, लेकिन उसका हिस्सा पीओके को नहीं दिया जाता। नेताओं और अधिकारियों को मिलने वाले भत्ते और विशेषाधिकारों को खत्म करने की मांग है। युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी शासन की मांग जैसे कई मांगे हैं। इन मांगों को लेकर 25 सितंबर को एएसी और सरकार के बीच बैठक भी हुई थी, लेकिन जब सरकार ने इन मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो आंदोलन और तेज हो गया। अब हालात संभालने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद से 3000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि सोशल मीडिया से लोग जुट ना सकें। शहरों में फ्लैग मार्च और प्रमुख इमारतों के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थानीय सुरक्षा बल भी पहले से नाराज थे, क्योंकि उन्हें वेतन और भत्ते समय पर नहीं मिल रहे थे। इसीलिए सरकार ने उन पर भरोसा नहीं किया और बाहर से सेना बुलानी पड़ी। अवामी एक्शन कमेटी एएसी के नेता शौकत नवाज मीर ने मुजफ्फराबाद में रैली के दौरान कहा, हमारा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई उन नीतियों और उस उपेक्षा के खिलाफ है जिसने हमें 1947 से बराबरी के अधिकार से वंचित रखा। अब या तो हमें हमारा हक दो या जनता के गुस्से का सामना करो। मीर ने भ्रष्टाचार, रोजगार और संसाधनों के बंटवारे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। इन प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग खुलेआम सरकार पर भेदभाव, शोषण का आरोप लगा रहे हैं। जगह जगह न्याय और स्वायत्तता के नारे लगाए जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी एएसी का दावा है कि हजारों लोग मुजफ्फराबाद से कोटली तक इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इस आंदोलन से पाकिस्तान सरकार पर दोहरी मार पड़ सकती है। शहबाज शरीफ की सरकार पहले से ही दबाव में है। आर्थिक हालात बदहाल हैं। हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत से हार ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया है और अब पीओके में जनता की बगावत सरकार के लिए नई मुसीबत बन गई है। पीओके की जनता ये कह रही है कि उनकी लड़ाई सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं, बल्कि बराबरी और आत्मसम्मान के लिए है। ये सवाल और गंभीर है कि क्या पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को बातचीत से हल करेगी या फिर
सेना के दम पर दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो ये बवाल सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान की राजनीति और स्थिरता पर भी गहरा असर डाल सकती है। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आग लगी हुई है, वे भारत के विकास नीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों में भी गुस्से की आग भड़क उठी है। सेगमेंट के दूसरे हिस्से में हम आपको एशिया कप में वो विवाद जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया उस पर रोशनी डालेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला था। टीम इंडिया ने विराट विजय हासिल की, विजय रथ की सवारी भी की। क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान की करारी हार हुई। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी, खासकर कप्तान सलमान आगा, बौखला गए। उन्हें रनर अप का इनाम मिला था, लेकिन उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों के सामने उसे फेंक दिया। ये तो उनके संस्कार हैं। पहले मैच में जब भारत ने हैंडशेक नहीं किया तो पूरा पाकिस्तान आग बबूला हो गया था। पाकिस्तानी अधिकारी और खिलाड़ी हो हल्ला मचा रहे थे, लेकिन एजेंडा क्लियर है। पाकिस्तान जब तक आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, कोई संवाद नहीं होगा। एशिया कप के ये तीनों मैच मजबूरी थे। यही वजह है कि इन्हें खेलना पड़ा। फाइनल मुकाबले में भी विवाद होना था, जब टीम इंडिया ने महाजीत हासिल की और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, तो पाकिस्तान में मातम पसर गया। लेकिन यहां भी एजेंडा साफ है, ना हाथ मिलाएंगे, ना किसी पाकिस्तानी मंत्री से अवार्ड लेंगे। टीम इंडिया ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी, लेकिन प्रेजेंटेशन के वक्त बड़ा ड्रामा हुआ। जब कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और पीसीबी चीफ, एसीसी चीफ मोहसिन नकवी को घंटों इंतजार करवाया। उसके बाद जो शर्मनाक ड्रामा हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। पीसीबी चीफ, एसीसी चीफ मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर चलते बने, टीम इंडिया के मेडल्स भी लेकर चल दिए। ऐसी हरकत से पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ गया। टीम इंडिया ने जश्न बिना ट्रॉफी के ही मनाया। आतिशबाजी हुई, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के लिए लोगों का दिल जीतना ज्यादा अहम है। ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आएगा। उन्हें तो ट्रॉफी चाहिए, चाहे वो चोरी की ही क्यों ना मिले। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि एशिया कप ट्रॉफी भारत जरूर लाएंगे। एसीसी और आईसीसी की बैठक में शिकायत भी की जाएगी। लेकिन एक बात साफ है, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड दोनों की नीयत में खोट है। तभी तो ना तो ऑपरेशन सिंदूर में जीत पाए और ना ही ऑपरेशन तिलक से निपट पाए। खेल के मैदान में तिलक वर्मा के ऑपरेशन से पाकिस्तानी क्रिकेट पूरी तरह से बिखर गई। तो आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए कड़क के साथ। नमस्कार।